अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज हम क्लास 12th का पहला यूनिट रिलेशन एंड फंक्शंस इसकी एक पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है हमें, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जैसे कि मैंने कल पहले ही लेक्चर में आप लोगों को बोला था कि इन तीनों का रिलेशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाई होगा, ठीक है, तभी ये तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बन जाएंगे। तो कैसे हम देखेंगे यहाँ पे, जिसको नहीं पता इसके रिगार्डिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखा है, वो जाके वीडियो देख सकता है, ठीक है। तो पहले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे रिलेशन आर इज द सेट ए यहाँ पे हमारे पास ए सेट दिया गया है 1 to up to 14, ठीक है, डिफाइंड एज। और यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, आर इज इक्वल एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बोलना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो कैसे हम चेक करेंगे, देखो यहाँ पे मैं सोल्यूशन मैंने लिखा है। मैं यहाँ पे पहले गिवन लिखूंगा, ठीक है। जो गिवन दिया गया है हमें, आर इक्वल सेट ऑफ एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने कहीं से नहीं लाया, बस गिवन दिया गया है, ये यहाँ पे गिवन दिया गया है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे ये भी गिवन है, तो यहाँ पे भी ये भी लिखूंगा मैं नीचे। जो ए है किसके बराबर दिया गया है हमें, 1 2 3 4 5 6 अप टू 14, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 6 5 अप टू 14। अब हमें क्या करना होगा, ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, जैसे कि हम रिलेशन देखते हैं ए क्रॉस बी, हमने एग्जाम्पल में लिया था पहले लेक्चर में। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी, यहाँ पे वैसा ही यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे अब रिलेशन, वहाँ पे इनटू मैंने एग्जाम्पल लिया था ए क्रॉस बी का, तो यहाँ पे हमारे पास टर्म कंडीशन वहीं से दिया गया है, सच दैट यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन से हमें x का वैल्यू, हाँ y का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन से हमें y का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, देखो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर जो r है, r यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, अगर यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये x हम लेते हैं, ठीक है, ये हम x लेते हैं, ये सारे टर्म में हम x लेंगे, ठीक है, हम डिफाइन करेंगे इनको x। तो अगर हम यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लेंगे यहाँ पे x, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है मैंने नीचे, ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है मैंने। अगर हम यहाँ पे 1 लेंगे x, तो सॉरी फॉर दैट, तो यहाँ पे y क्या आएगा हमें, ये y हमें कहाँ से निकलेगा, इस टर्म से हमें ये y निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास 3x दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे 3x दिया गया है, 3x माइनस y दिया गया है, किसके बराबर दिया गया है, 0। अब क्या करेंगे हम, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे x दिया गया है हमें, ये x, इस x का वैल्यू हम पुट करेंगे 1, यहाँ पे पहला 1 करेंगे पुट, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5 अप टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू उससे निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, x को पुट 1, ठीक है, यहाँ पे जो पहला यहाँ पे है, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, x को यहाँ पे 1 करता हूँ पुट, किस में, यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो हमें क्या बनेगा इक्वेशन, 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 1 माइनस वाई किसके बराबर आएगा, 0। मैंने कुछ नहीं किया, इस x को यहाँ पे 1 पुट किया मैंने, ये 1 पुट किया मैंने x को, तो ये क्या आएगा, 3 माइनस वाई इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे y किसके बराबर आएगा, ये y अगर इधर जाएगा, ठीक, ये y इधर जाएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ वहीं पे रहेगा, तो y किसके बराबर निकला है, 3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 3 पहला हमारा सेट बन गया है,
ठीक है, हमें यही देखना है कि रिलेशन में कितने सेट्स इसके बनेंगे। उसके बाद हमें चेक करना है इसमें से कौन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो आई होप यहाँ तक अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको रब कर लेता हूँ पहले। बस आपको कंसंट्रेट करना होगा पहले पार्ट में, फिर खुद ब खुद ही अच्छे से हर बच्चे को आता है। ठीक है, उतना टफ नहीं है। यहाँ पे सभी बोलते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा टफ चैप्टर है, अलग है, बट उतना भी टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारे पास 1,3 आ गया है। अब क्या करेंगे, अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है, x का वैल्यू मैंने 2 लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे ही हम देखेंगे 6 माइनस वाई इक्वल टू 0 आएगा ये, तो y किसके बराबर निकलेगा, 6 के बराबर निकलेगा। तो यहाँ पे y क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही हमें सबको करना है। मैं बस आपको थोड़ा डीपली पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि किसी किसी बच्चे को बेसिक्स भी नहीं पता होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे बेसिक्स से आप लोगों को अच्छे से गाइड करता हूँ, ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो अगर हम x का वैल्यू 2 लेंगे तो हमारे पास y का वैल्यू यहाँ पे आएगा 6। अब अगर x का वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है, यहाँ इस टर्म में हमें क्या करना है, 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। तो y का वैल्यू क्या आएगा, 9। ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, 9। ऐसे ही हम लेंगे 4, अगर लेंगे 4 इंटू 3 को 12, y का वैल्यू आएगा 12। देश 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 में ऐसे ही लिखूंगा अब तो। ठीक है, इसको मैं फर्स्ट यहाँ पे लिखूंगा, ये हमारी फर्स्ट एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव पहले देखना है, क्या ये रिफ्लेक्सिव में आता है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव में आता है। रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं, मैंने कल डिफाइन किया है अच्छे से आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं। तो फिर भी यहाँ पे मैं लिखूंगा, नीचे लिखूंगा यहाँ पे, एज पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें क्या होना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए r को, x बिलोंग करना चाहिए r को। ये x क्या होगा, जिसको नहीं पता अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे भी। उसके बाद हमें क्या होना चाहिए, देन उसके बाद अगर x बिलोंग करेगा r को, तो ये कंडीशन हमें रिफ्लेक्सिव कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन हमें रिफ्लेक्सिव कंडीशन आ जाएगी। तो अब कैसे चेक करेंगे हम, ये x बिलोंग करता है r, ये है क्या, देखो यहाँ पे जो हमारे पास पहली टर्म आ गई है ऊपर 1, ये 1 जो है ना, यहाँ पे मैं लूंगा ये टर्म 1,3। ठीक है, 1,3 मैंने ये टर्म यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये 1 क्या होता है, इस 1 को हम x कहते हैं, इस 3 को हम y कहते हैं। ठीक है, इस 3 को हम y कहते हैं, और इस x को हम डोमेन कहते हैं, डोमेन और रेंज। ये आप लोगों को कल पढ़ाया मैंने, उतना भी डीप नहीं जाऊंगा मैं कंफ्यूजन के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे अगर x का, हमें यहाँ पे x है, x बिलोंग करना चाहिए r को, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो y का वैल्यू जो है, y यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे y यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे y भी x का वैल्यू होना चाहिए। मतलब अगर 1x है, x का वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो y भी इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी यहाँ पे x बिलोंग्स करेगा r को। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या 1,1 आता है कहीं पे कि नहीं। यहाँ पे 1 3 आता है, वो 2 3 तो नहीं आता है। यहाँ पे सेटिस्फाई रिफ्लेक्सिव कंडीशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1,1 या 2,2 ऐसे कंडीशन नहीं आते हैं। इन शॉर्ट आपको बताऊं, कल जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर हम यहाँ से इनपुट देंगे 1, तो हमें वहाँ से y का भी इनपुट 1 ही आना चाहिए, उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस, नीचे लिखूंगा सिंस देयर इज नो सच पेयर, हमारे पास ऐसा कोई पेयर नहीं मिला है जो x बिलोंग करता है r को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड दूसरा पार्ट है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या देखना है, यहाँ पे दिया गया है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक किसको कहते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक आप किसको कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा एज पर सिमेट्रिक रिलेशन या एज पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें क्या होना चाहिए, x, y बिलोंग करना चाहिए r को। ठीक है, x, y बिलोंग करना चाहिए r को, और इसके बाद
और एक कंडीशन है इसमें, y कामा x भी बिलोंग करना चाहिए r को, तभी हम इसको सिमेट्रिक कहते हैं। देन r इज सिमेट्रिक। अगर ये हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई इसमें होता है तो ये कंडीशन सिमेट्रिक बनेगा। तो हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे मैं फिर से ये लूंगा, यहाँ पे क्या है 1, x क्या है, x यहाँ पे x किसके बराबर है 1, ये टर्म में लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे y क्या है, y किसके बराबर है यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ पे x 1 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 एंड 3 आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1, 3 साइड में लिखता हूँ, ठीक है। अब ये बिलोंग करता है किसको, r को, ठीक है। यहाँ तक सही है, ठीक है। अब यहाँ पे y x ये भी बिलोंग करना चाहिए r को। तो यहाँ पे देखो पहले में हमने क्या लिया y, पहले में हमने y 3 लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 आना चाहिए, क्योंकि y x हमें देखना है। तो y यहाँ पे वैल्यू 3, 1 होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये टर्म हमें 3, 1 इसमें देखना है। अगर यहाँ पे मैच होता है इसमें कहीं पे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये सिमेट्रिक में आएगा। तो क्या यहाँ पे आता है कि नहीं आता है। देखो 3, 1 यहाँ पे 3 वाली टर्म यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 1 कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये बिलोंग नहीं करता है सिमेट्रिक, ठीक है। आई होप यहाँ से अच्छे से आपको समझ आया होगा। उतना भी टफ नहीं है, मैं अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूँ हर एक पॉइंट, ठीक है। हर एक पॉइंट में डीपली आप लोगों को समझा रहा हूँ, ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंस, वैसे ऐसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि अभी ऊपर दिखाया है हमने, सिंस देयर इज नो सच पेयर, हमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिला है यहाँ पे जो, ठीक है, r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा शॉर्ट r इज नॉट सिमेट्रिक। हमें कोई ऐसा पेयर नहीं यहाँ पे मिला है जो x, y बिलोंग करता है r को और y, x बिलोंग करता होगा r को, ठीक है। अब बचा है लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है, ट्रांजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हम इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, देखो इसमें कंडीशन क्या होना चाहिए, इफ x, y, जो कि अभी हमने देखा x, y तो आप लोगों ने देखा है बिलोंग करता है r को, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे y, z, ठीक है, y, z भी बिलोंग करना चाहिए r को। अगर यहाँ पे ये दो बिलोंग करते हैं r को, रिलेशन को, तो ये किसके बराबर होने चाहिए, x, z भी बिलोंग करना चाहिए r को, ठीक है। इसका मतलब ये x, y और y, z अगर बिलोंग करते हैं r को, तो ये इसका मतलब x, z भी r को बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारे पास ये ट्रांजिटिव मिलेगा। देन r इज ट्रांजिटिव। तो हम चेक करते हैं, ठीक है। पहले पार्ट में आप लोगों को थोड़ा डीपली समझाऊंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे तेज चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा अप करूंगा इसको, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज यहाँ पे नजर आने चाहिए, ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास नजर आने चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखो सॉरी फॉर दैट, इसको अब किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे x, y, पहले x क्या है, ठीक है, x क्या है यहाँ पे, x यहाँ पे सॉरी इसको, ठीक है, x क्या है यहाँ पे, x क्या है यहाँ पे 1, तो y क्या है यहाँ पे, y आएगा 3, तो यहाँ पे 1, 3 बिलोंग करता है r को, बिल्कुल करता है r को बिलोंग, ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन क्या है, y बिलोंग करना चाहिए, y, z बिलोंग करना चाहिए यहाँ पे r को। अब y का जो वैल्यू है यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू 3 है, z। अब z कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। देखो अगर हम z वैल्यू यहाँ पे कोई भी चेक करेंगे, जस्ट एग्जांपल आप कोई भी लो, यहाँ पे मैं 3 है, तो 3 वाली टर्म हमें देखना होगा यहाँ पे कहाँ है, 3 वाली टर्म यहाँ पे है, ठीक है। y अगर 3 आया है, पहले यहाँ पे 3 देखना होगा कहाँ पे है, तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। पहली टर्म यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3, 9, फिर लेंगे हम z, ठीक है, 9 हम लेंगे फिर z, ठीक है। अब यहाँ पे z क्या आया है, नीचे लिखूंगा z क्या आया है 9, ठीक है। अब जो तीसरा है यहाँ पे,
चलो ठीक है, 2 कंडीशन हमारे पास सैटिस्फाई हो गई है। ठीक है, 2 कंडीशन सैटिस्फाई हो गई है। सॉरी, ये वाली नहीं, ये हाँ, ये 2 सैटिस्फाई हो गई है हमारे पास। मैं इसको रब कर लेता हूँ पहले, सॉरी फॉर दैट। ये ऊपर वाला लिखा है मैंने, ये कंडीशन और ये कंडीशन हमारे पास सैटिस्फाई हो गई है। अब यहाँ पे x, z देखना है हमें, x, z। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 है। यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, तो 1 आएगा, कामा z का वैल्यू यहाँ पे 9 है ना? यहाँ पे 9 है z का वैल्यू, तो 9 आना चाहिए। तो तीसरा हमारे पास 1, 9 इसमें आना चाहिए इसमें। तो चेक करो क्या इसमें 1, 9 कहीं पे आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? इसको रब कर लेता हूँ पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। बहुत ही ईजी है। आई होप मैंने जैसे आप लोगों को समझाया है बहुत ही अच्छे से हर एक बच्चे को समझ आया होगा। ठीक है, तो जो बच्चा यहाँ पे नोट्स बनाना चाहता है वो बना सकता है, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे से ना कवर करता हूँ, लिखवाता हूँ साथ साथ। ठीक है, और कोशिश करूंगा हर एक बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंड में करवाऊं। तो इसको मैं रब किया है मैंने पहले। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? देखो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फ्रॉम 1। 1 से हमने क्या देखा है कि जो यहाँ पे 1, 3 है ये बिलोंग करता है आर को। ठीक है, उसके बाद y, सॉरी हाँ, y, z भी बिलोंग करता है आर को। 3, 9 भी बिलोंग करता है आर को। ठीक है, 1, 3 बिलोंग करता है आर को, 3, 9 भी बिलोंग करता है आर को। ये 2 टर्में हमारे पास सेटिस्फाई करती है। जो तीसरी टर्म है 9, 1 जो होना चाहिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, बट यहाँ पे 1, सॉरी 1, 9 होना चाहिए। ठीक है, 1, जो 9 है ये यहाँ पे बिलोंग आर को नहीं करता है। मैं इज नॉट बिलोंग टू आर, मैंने यहाँ पे लिखा है इज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब है देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव, देन आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। तो लास्ट में क्या लिखूंगा मैं? देयरफॉर आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड यहाँ पे लिखूंगा नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, नॉर ट्रांजिटिव। उम्मीद है अच्छे से आप लोगों को ये पार्ट समझ आया होगा, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट पहले क्वेश्चन का, यहाँ तक कंप्लीट होता है। और मैंने आप लोगों को उसके बगैर भी बोला था, अगर यहाँ पे हमारे पास तीनों के तीनों कंडीशन रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों के तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन को कहते हैं। तो हमारे पास बस यहाँ पे इक्विवेलेंस नहीं दिया गया था, यही 3 दिए गए थे। ठीक है, तो जहाँ पे वो क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे भी हम वो देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं सेकंड पार्ट पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट आ गया है। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमें क्या बोला गया है? रिलेशन आर इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज, हमारे पास जो कंडीशन दी गई है आर किसके बराबर है? x, y सच दैट y इज इक्वल x प्लस 5 एंड x जो है वो लेस देन है 4। ठीक है, x कम है 4 से। तो पहला जो यहाँ पे दिया गया है, रिलेशन आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन कौन होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? यहाँ पे गिवन लिखूंगा, नीचे सोल्यूशन लिखा है मैं गिवन जो हमारे पास दिया गया है आर किसके बराबर है? x, y सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड x जो है ये लेस देन है 4। ठीक है, अगर यहाँ पे x लेस देन 4 है, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे जो x है ये लेस देन 4 है, तो इसका मतलब जो x है वो किसके बराबर होगा? या तो 1 या 2 या 3। 4 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे लिखा है जो 4 है वो बड़ा है x से। ठीक है, 4 बड़ा है x से, इसीलिए 1, 2 या 3 आएगा हमारे पास, क्योंकि एन नेचुरल नंबर से यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो वैल्यू हमारे पास x किसके बराबर होगा? ठीक है, यहाँ पे x किसके बराबर होगा? मैं लिखूंगा यहाँ पे इज सेट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ, तो यहाँ पे किसके वैल्यू ऑफ x किसके बराबर होगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हमें रिलेशन देखना है। रिलेशन जैसे कि अभी हमने देखा था,
तो यहाँ पे रिलेशन कैसे लिखूंगा मैं, देयरफॉर लिखूंगा सो आर जो है, अगर हम यहाँ पे आर का वैल्यू एक्स लेंगे 1, ठीक है, यहाँ पे एक्स लेंगे 1, तो इस कंडीशन में हमें y मिलेगा, यहाँ पे y मिलेगा हमें इसमें। तो कैसे y ढूंढेंगे हम, y किसके बराबर है, x प्लस 5, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम 1, तो 1 प्लस 5, तो y का वैल्यू जो होगा 6, तो यहाँ पे आएगा 1,6, पहला सेट क्या बनेगा 1,6, ठीक है। तो इसमें मैं रब कर लेता हूँ। तो ऐसे ही हमें 3 वैल्यू पुट करने हैं x में। तो यहाँ पे पहला जो सेट बनेगा 1,6, दूसरा सेट बनेगा x का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, x का वैल्यू 2 लेंगे, तो 2 यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा, 2 प्लस 5 कितना होगा 7, उसके बाद x का वैल्यू 3 लेंगे, 3 प्लस 5 कितना होगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ गई है। अब क्या देखना है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव किसको कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर से, मैं यहाँ पे लिखूंगा एज पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी x, x बिलोंग करना चाहिए r को, उसको हम कहते हैं देन r इज रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नीचे सिनस, ठीक है, सिनस यहाँ पे हम चेक करेंगे x क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, x क्या है यहाँ पे 1, सॉरी x क्या है यहाँ पे 1, तो y भी क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए, ठीक है। अभी बताया आप लोगों को क्यों होना चाहिए, यहाँ पे x है, x का वैल्यू भी x ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मतलब पहली ही बात, यहाँ पे ये इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, x, x बिलोंग नहीं करता है r को, तो इसका मतलब हमारे पास कोई पेयर यहाँ पे नहीं निकल के आ गई है। सिंस देयर इज नो सच पेयर, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। उसके बाद सेकंड हम देखेंगे, सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे सिमेट्रिक, एज पर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसमें क्या होना चाहिए x, y बिलोंग करना चाहिए r को, उसके बाद एक्स वाई का एक्स बिलोंग करना चाहिए आर को, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। मैं थोड़ा तेजी पर आ रहा हूँ आप, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हैं इसमें, बहुत इजी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिनस यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम चेक करेंगे x का वैल्यू अगर 1 है, x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, ठीक है। अब क्या होना चाहिए 6, अब यहाँ पे y का वैल्यू दूसरे में, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या आया है 6, तो y यहाँ पे हमारे पास 6, x का वैल्यू 1 है, 6, 1 टर्म होनी चाहिए, 6, 1 टर्म है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिनस देयर इज नो सच पेयर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आते हैं तीसरे पार्ट पे, ठीक है, तीसरा हमें देखना होगा। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, एज पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें x, x बिलोंग करना चाहिए r को, इसके बाद y, z बिलोंग करना चाहिए r को, उसके बाद x, z बिलोंग करना चाहिए r को, उसको हम कहते हैं 10 r इज द ट्रांजिटिव, ठीक है, 10 r इज द ट्रांजिटिव। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे, सिंस यहाँ पे मैं देखूंगा x का वैल्यू क्या है, फिर से हम चेक करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखना है दूसरी टर्म 6 कहाँ है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है, 1,6 यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। दूसरा जो है y, का वैल्यू क्या है 6, z क्या है, यहाँ पे 6 वाली टर्म है ही नहीं, पहले देखो x में कहीं पे 6 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये बिलोंग ही नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसा, फिर से हमारे पास कोई पेयर नहीं निकला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस देयर इज नो सच पेयर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो तीसरा यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो तीसरा भी अगर हम चेक करेंगे, तीसरा भी यहाँ पे नहीं है ये, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट लिखूंगा देयरफॉर आर इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। हमारे पास ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होके आ गया है, ठीक है। हम रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है।
ये तीनों के तीनों पार्ट हमने सेकंड पार्ट पे भी देख लिया है। तो आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो आते हैं हम तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट हमारे पास ये दिया गया है, रिलेशन आर इज द सेट ए इक्वल टू 1 अप टू 6 इज, और जो हमारे पास दिया गया है एक्स कमा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। ठीक है, यहाँ पे वाई जो है वो डिविजिबल बाय एक्स से होना चाहिए। अब ये क्या है, देखो मैं आपको बोलूंगा गिवन यहाँ पे दिया गया है एक्स कमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। इन ए हमारे पास दिया गया है अप टू 6। ठीक है, मैं लिखूंगा फ्रॉम अबो वी हैव, हमारे पास जो मिलेगा, देखो क्वेश्चन पहले समझो। हमारे पास बोला गया है जो y है, y हमें y को डिविजिबल बाय करना है किसके साथ, x के साथ, और हमें वैल्यू आना चाहिए, न कि फ्रैक्शन 1/2 2/3 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। हमें वो वैल्यूज देखने हैं इसमें कि आपस में वो डिविजिबल हो जाए अच्छे से और हमारे पास नंबर आ जाए। तो कैसे, चलो चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 1, ठीक है 1, और किसके बराबर अगर हम यहाँ पे लेंगे 1, सो x यहाँ पे y से हमें क्या करना है, y अगर हम 1 लेंगे तो x 1/1 कितना होगा, 1/1 कितना होगा 1। तो इसका मतलब 1 से डिविजिबल हो सकता है, तो x भी आएगा 1, यहाँ पे 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला टर्म 1, 1। उसके बाद 2, चलो 2 देखते हैं हमारे पास। अगर हम यहाँ पे फिर से देंगे, यहाँ पे 2 देंगे y का वैल्यू, ठीक है, हमें y को डिवाइजिबल करना है, याद रखना हमें y को डिवाइजिबल करना है। यहाँ पे 2, ठीक है, डिवाइड बाय 1 से हो जाएगा तो निकलेगा 2। ठीक है, तो इसके बाद आएगा 3 डिवाइजिबल 1, 3 निकलेगा। 4 डिवाइजिबल 1, 4 निकलेगा। 5 डिवाइजिबल 1, 5 निकलेगा। 6 डिवाइजिबल 1, 6 निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा, याद रखना जो 1, 2, जो 2 है ये y का वैल्यू है। ठीक है, हमें y का वैल्यू ऊपर लेना है, ठीक है, फिर नीचे लेना है x का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2 आएगा, 1, 3, 1, 4, 1, 5, ठीक है, 1, 6, ठीक है 1, 6। अब देखेंगे 2, क्या 2 हमारे पास आएगा, अगर हम यहाँ पे 2 लेंगे वैल्यू, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू भी 2, x का वैल्यू भी 2, तो 2/2 कितना होगा 1। तो इसका मतलब हमारे पास अगर y का वैल्यू हम 2 लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2, 2, तो इसका मतलब 2 को 2 डिवाइजिबल करता है। ठीक है, 2 डिवाइजिबल करता है। उसके बाद हम देखेंगे, देखो 2, 4, 2, 3 क्यों नहीं आएगा, 3 इसलिए नहीं आएगा, अगर हम देखेंगे यहाँ पे y क्या लेना है, 3/2 कितना होगा, फ्रैक्शन में आएगा, तो हमारे पास 3/2 नहीं आएगा। ठीक है, 2/4 आएगा। ठीक है, और आएगा 2/6, तो 6 तक ही हमें देखना है। उसके बाद 3 देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3/2 तो वो भी फ्रैक्शन में आएगा, 3/3 आएगा, यहाँ पे 3/3 वो आ सकता, अगर हम देखेंगे 3/2 फ्रिक्शन में आएगा। ठीक है, तो 3/1 हमने पहले ही देखा है, पहले ही लिया है हमने। ठीक है, 3/1 यहाँ पे हमने पहले ही लिया है। तो क्या करेंगे अब बचा है 3, 4, यहाँ पे आएगा 3, 6, सॉरी 3 को 6 से भी हो जाएगा, अगर 6 हम लेंगे 6/3 तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद आएगा, इसके बाद कौन सा आएगा, 4 आएगा, 4, ठीक है, 4, आएगा, 4, 3 नहीं आएगा, फ्रिक्शन में निकलेगा। 4, डिविजिबल होता है अच्छे से, और आएगा यहाँ पे 5, ठीक है, 5, डिवाइड बाय, और आएगा 6, ठीक है, और आएगा 6, आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। बस ये देखना होगा आपको डिविजिबल क्या यहाँ पे होता है, ये टर्म क्या आपस में डिविजिबल होता है कि हमारे पास नंबर अच्छे से आएगा। तो हमारे पास जो टर्में आ गई हैं यहाँ पे 6, में यहाँ पे लिखूंगा लास्ट वाली टर्म। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, अब देखना है हमें क्या यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या। तो कैसे देखेंगे, पहला हमारे पास एज पर रिफ्लेक्सिव हम देखेंगे, एज पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या होना चाहिए, x बिलोंग करना चाहिए r को, देन हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे x कामा x 1 कामा 1 हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 कामा 1, ठीक है, x कामा x आएगा। अब क्या लेंगे 2 कामा 2 यहाँ पे है, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5 एंड 6 कामा 6। तो इसका मतलब हमारे पास x कामा x बिलोंग करता है R को रिलेशन, ठीक है, तो इट मीन्स इट इज ए रिफ्लेक्सिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, 5 कामा 5, 6 कामा 6, ठीक है, बिलोंग्स टू R। यहाँ पे लिखूंगा देयर फोर R इज रिफ्लेक्सिव। अगर यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाएगा कहीं पे तो आप वो खुद चेक करना, मैं यहाँ पे आपको लाउड से भी बोल रहा हूँ अच्छे से। मे भी तेज लिखने में कभी मिस्टेक होता है स्पेलिंग में या नंबरों में कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा अप डाउन, तो चेक करना आप, ठीक है। तो अब हमारे पास पहला तो रिफ्लेक्सिव आ गया है। अब दूसरा क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, x कामा y बिलोंग करना चाहिए R को, y कामा x बिलोंग करना चाहिए R को, ठीक है, देन हम तब बोलेंगे R इज सिमेट्रिक। तो चेक करते हैं, हम अगर हम यहाँ पे x लेंगे 1/2, ठीक है, 1/2 x लेंगे, यहाँ पे x है, ये y है, तो अब क्या देखना है, ये बिलोंग करना है R को, ठीक है। अब y कामा x आना चाहिए, 2 कामा 1 आना चाहिए, तो 2 वाली टर्म कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, 2 कामा 1 तो है ही नहीं कहीं पे। चलो 1 कामा 4 पे चेक करते हैं, 1 कामा 4, ठीक है, यहाँ पे x ये है, ये y है, तो 4 कामा 1 आना चाहिए दूसरा, 4 कामा 1 कहाँ पे है, 4 कामा 1 है कहीं पे, 4 वाली टर्म यहाँ पे है, तो 4 कामा 1 कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये सिमेट्रिक नहीं बन गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐसे, इसको रब कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से व्यू आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा जो 1 कामा 2 है, मैंने एग्जांपल लिया 1 कामा 2, या आप 1 कामा 3 भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 कामा ये वाली टर्म ली, 1 कामा 2 जो है ये बिलोंग करता है R को, बट 2 कामा 1 R को बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा सो R इज नॉट सिमेट्रिक। तो तीसरा हम देखेंगे, तीसरा यहाँ पे क्या है, एज पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, x कामा y बिलोंग करना चाहिए R को, उसके बाद y कामा z भी बिलोंग करना चाहिए R को, और x कामा z भी बिलोंग करना चाहिए R को, तभी हम ट्रांजिटिव उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे पहले, ठीक है। तो चेक कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं साइड में लूंगा, देखो अगर कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे, जस्ट हम लेंगे कोई भी उठा के लो, यहाँ पे 1 कामा 4 लेंगे, 1 कामा 4, ठीक है। तो x का वैल्यू हमने क्या लिया है 1, y का वैल्यू क्या लिया है 4, पहली टर्म हमने ये लिया है। अब उसके बाद y कामा z देखना है, y कामा z क्या आएगा, y यहाँ पे 4 वैल्यू है, तो 4 कहाँ पे है, 4 यहाँ पे 4 वाली टर्म है यहाँ पे, ठीक है, ये 4 वाली टर्म है, तो यहाँ पे 4 कामा मैं 4 दूंगा, 4 कामा 4, तो यहाँ इसका मतलब z का वैल्यू भी क्या है, z का वैल्यू किसके बराबर आ गया है, 4 के बराबर आ गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हमारे पास क्या आना चाहिए, z कामा सॉरी x कामा z। अब देखना है हमें x कामा z, x क्या है वैल्यू 1 और z का वैल्यू क्या है 4, 1 कामा 4 यहाँ पे आना चाहिए, है कहीं पे 1 कामा 4, 1 वाली टर्म यहाँ पे, 1 कामा 4 यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 कामा 4, ठीक है, 4 कामा 4 हमारे पास आ गया है, ठीक है। z यहाँ पे 1 कामा 4 यहाँ पे 2 बार आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो आप कोई भी टर्म चेक कर सकते हो, अगर एक टर्म में यहाँ पे सेटिस्फाई कंडीशन हो गई यार तो समझ लेना ये यहाँ पे ट्रांजिटिव है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आल्सो 1 कामा 4 जो है, हमने 1 कामा 4 पे ही किया था ना शायद, हाँ 1 कामा 4 यहाँ पे बिलोंग करता है R को, एंड 4 कामा 4 भी बिलोंग करता है R को, एंड उसके बाद x कामा z के वैल्यू क्या आएगा, 1 कामा 4 भी बिलोंग करता है R को, दैट मीन्स इट इज ए, यहाँ पे लिखूंगा सो R इज ट्रांजिटिव। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है, R इज रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, ठीक है, R इज रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव मैंने पहला, ठीक है, मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और ये वाली ट्रांजिटिव लिखा है। अब यहाँ पे सिमेट्रिक बचा है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, तो बट नॉर सिमेट्रिक, ठीक है, बट नॉर सिमेट्रिक। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है, यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। तो ये था
तीसरा पार्ट इस पहले क्वेश्चन का, तो यहाँ पे ये खत्म होता है। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो चौथा पार्ट हमारे पास आ गया है। तो रिलेशन आर इज द सेट ऑफ जेड, ठीक है। आर इज द सेट ऑफ जेड ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, आर किसके बराबर है, एक्स कमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। देखो, आपको पहले क्वेश्चन समझना होगा। हमारे पास जो पार्ट दिया गया है यहाँ पे जेड जो है, जेड, ठीक है, जेड ऑल इंटीजर्स है। ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है, प्लस से लेके माइनस तक, ठीक है, पॉजिटिव से लेके माइनस टिल इन्फिनिटी, ठीक है, टिल इन्फिनिटी तक हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, इंक्लूडेड जीरो, ठीक है, इंक्लूड जीरो होता है। अब हमारे पास दिया गया है कंडीशन एक, अगर हम x लेंगे, ठीक है, x माइनस वाई करेंगे, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगा, ठीक है, हमारे पास 1 माइनस 1 आएगा। ये क्या आएगा हमारे पास, रिलेशन आएगा, हमारे पास वो रिलेशन आएगा 1 माइनस 1। हमें एक पे ही देखना है, 1 माइनस 1। तो अगर हम करेंगे 1 माइनस 1 किसके बराबर होगा, 0। जो 0 है ना, ये किसके बराबर है, इंटीजर, ये 0 इंटीजर है। तो इंटीजर हमारे पास जेड दिया गया है, तो जेड हमें यही प्रूव करना था। अगर यहाँ पे 0 इज इक्वल टू जेड है, ठीक है, या कोई भी नंबर हमारे पास जेड है, तो इसका मतलब हमारे पास वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी होगा, पहली पॉइंट। दूसरा है ट्रांजिटिव, वो भी होगा, और सिमेट्रिक भी होगा। ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको बस माइंड यूज करना होगा इसमें। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, ये हमें वहीं से क्वेश्चन इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बस आपको दिमाग से थोड़ा सा काम लेना होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जो आर हमारे पास दिया गया है गिवन एक्स कमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन, ठीक है, एक्स कमा वाई इज एन इंटीजर। मैं लिखूंगा इंटीजर इन सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है, इन सेट ऑफ जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। हमारे पास अगर सेट अप बनेगा, ठीक है, क्या सेट बनेगा हमें, नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटीजर्स, नाउ यहाँ पे लिखूंगा नाउ जो x कामा x है, ठीक है, जो x कामा x है, तो हमें यहाँ पे x कामा x क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए r को, ठीक है, x कामा x बिलोंग करना चाहिए r को। हम बोल सकते हैं ना, अगर 1 कामा 1 जो अभी मैंने आप लोगों को बोला है, 1 कामा 1 किसके बराबर है, x माइनस वाई, क्योंकि यहाँ पे हमने पुट किया है x का वैल्यू, यहाँ पे पुट किया है 1, और x का यहाँ पे y का वैल्यू मैंने पुट किया है 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, 1 माइनस 1 होगा 0। तो यही मैंने किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया मैंने। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर हमारे पास x माइनस 1 आ गया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से लिखवा रहा हूँ, फिर से समझो। मैंने यहाँ पे लिखा है x, जो x कामा x है, ठीक है, हमने x का वैल्यू 1 लिया है, ठीक है, y का भी वैल्यू 1 ही आएगा, क्योंकि हमारे पास इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स वैल्यू लेना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 हमने लिया है, y का वैल्यू भी 1 आएगा, ठीक है, तो x माइनस वाई क्या होगा, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पे मैं समझाऊंगा, x माइनस वाई 1 माइनस वाई, ठीक है, तो y किसके बराबर आएगा, 1, ठीक है, यहाँ पे 1 कमा 1 इसीलिए आ गया है, ये शॉर्ट किया है मैंने यहाँ पे, आप कन्फ्यूजन ना हो जाए कि मैंने रिलेशन इसमें नहीं निकाला है। तो यहाँ पे से 1 कमा 1 रिलेशन है, सेट एक बना के रखा है मैंने। तो इसका मतलब जो 0 है वो बिलोंग करता है जेड को, तो हमें यहाँ पे यही दिखाना था, जो जेड को हमारे पास इंटीजर बिलोंग करना चाहिए, उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इन शॉर्ट आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बचा है दूसरा, तो अगर हम देखेंगे एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई बिलोंग करना चाहिए आर को, एंड वाई कामा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर को, डेट मीन्स, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो x माइनस वाई है, डेट मीन्स x माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई एंड y माइनस x आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होंगे, तो इसका मतलब सीधी सी बात है ना, ये सिमेट्रिक होगा, है ना, हमारे पास वैल्यूज बहुत सारे हैं, तो इस वैल्यू में तो हो ही जाएगा, इंटीजर्स में तो आ ही जाएगा हर एक नंबर, x माइनस वाई एंड y माइनस x भी आएगा, और इंटीजर्स, तो इस इट मीन्स आर इज सिमेट्रिक। तो जैसे मैं अब तीसरा जो है x कामा वाई बिलोंग्स टू आर,
y कमा z बिलोंग्स टू r, देन x कमा z भी बिलोंग करना चाहिए r को, ठीक है, x कमा z भी बिलोंग करना चाहिए r को। तो हम देखेंगे दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास सारे इंटीजर्स का वैल्यू सारा है, तो इसका मीन x माइनस वन एंड x माइनस जेड एंड x माइनस जेड, ठीक है, सॉरी x माइनस वाई एंड y माइनस जेड एंड x माइनस जेड, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं, ये ऑल इंटीजर्स हैं, मैं लिखूंगा आर ऑल इंटीजर्स। अगर यहाँ पे इंटीजर्स हैं तो डेट मीन्स x कामा z बिलोंग करेगा r को, सीधी सी बात है, तो इट मीन्स r इज ट्रांजिटिव। अगर यहाँ पे तीनों के तीनों हमारे पास निकल के आ गए तो मैं लिखूंगा देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, हमारा यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व कंप्लीट होता है। बहुत ईजी है, उतना भी टफ नहीं है, ठीक है, बस आप लोगों को बस माइंड यूज करना है, बहुत ईजी है ये। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। तो आज का यहाँ तक ही मैं कंप्लीट करूँगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया है मैंने। अब यहाँ पे 5th पार्ट बचा है, उसमें भी कुछ पार्ट्स बचे हैं, तो हम अगले लेक्चर में वो देखते हैं। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।